नमस्कार। मैं एडवोकेट नृपेंद्र सिंह सिनवार, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लॉ डोर में। आज मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा उपभोक्ता फोरम या उपभोक्ता अदालतों के बारे में, जिन्हें कि कंज्यूमर कोर्ट्स भी कहते हैं। दरअसल आप और हम सभी उपभोक्ता हैं और अपने दैनिक जीवन में कुछ ना कुछ वस्तुएं खरीदते ही रहते हैं, कोई निश्चित प्रतिफल देकर। इसके अलावा हम कोई निश्चित राशि अदा करके किसी की सेवाएं भी लेते हैं। तो इस तरह से हम कई तरीके से उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। दरअसल उपभोक्ता के अधिकारों का जब हनन होता है तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता से संबंधित मामलों को कोई भी उपभोक्ता किसी भी कोर्ट में दायर नहीं कर सकता है, और इसी के लिए उपभोक्ता के मामलों की सुनवाई के लिए उपभोक्ता फोरम बनाया गया, उपभोक्ता अदालतें अलग से बनाई गई। दरअसल उपभोक्ता अदालतों में किस तरह के मामले जाते हैं, कौन इस उपभोक्ता अदालतों में मामलों को ले जा सकता है, कितनी कीमत तक के मामले उपभोक्ता अदालतों में दायर किए जा सकते हैं, कितनी प्रकार की उपभोक्ता अदालतें होती हैं, इन सभी विशेष सूचनाओं के बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगा। तो आइए विस्तार से जानते हैं उपभोक्ता अदालतों के बारे में। उपभोक्ता फोरम भी एक अदालत है और उसे कानून के द्वारा एक सिविल कोर्ट को दी गई शक्तियों की तरह ही शक्तियां प्राप्त हैं। उपभोक्ता अदालतों की जननी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 है। इस अधिनियम के साथ उपभोक्ता फोरम की शुरुआत हुई। उपभोक्ता का मतलब ग्राहक होता है। पहले इंडिया में उपभोक्ता के लिए कोई परफेक्ट लॉ नहीं था जो कि सिर्फ ग्राहकों से जुड़े हुए मामले ही निपटाए। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया गया, जिसे कि इंग्लिश में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कहा जाता है। अभी हाल ही में इस एक्ट में 2019 में काफ़ी सारे संशोधन भी किए गए हैं, जिसने इस कानून को ग्राहकों के हित में और भी ज़्यादा सरल बना दिया है। अब जानते हैं कि यह अधिनियम उपभोक्ता को कौन से अधिकार प्रदान करता है। पहला, वस्तुओं या सेवाओं की मात्रा, गुणवत्ता, शुद्धता, क्षमता, कीमत और मानक के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार। दूसरा, खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं से सुरक्षित रहने का अधिकार। तीसरा, अनुचित या प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं से संरक्षित रहने का अधिकार। और चौथा, प्रतिस्पर्धी कीमतों पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं या सेवाओं की उपलब्धता से संबंधित अधिकार। अब जानते हैं कि हम किस तरह के केस दायर कर सकते हैं इन अदालतों में। ग्राहकों से जुड़े सभी केस एक ग्राहक, दुकानदार या फिर सेवा देने वाले व्यक्ति पर लगा सकता है। जैसे आप एक फ्रिज या कार खरीदते हैं और वह खराब निकलता है या उसमें कोई परेशानी आती है, तब आप दुकानदार के खिलाफ मुकदमा लगा सकते हैं और उस कंपनी को भी पार्टी बना सकते हैं जिसने कि उस प्रोडक्ट को बनाया है। ऐसा मुकदमा आप उस शहर में लगा सकते हैं जहां पर आप रहते हैं और जहां आपने उस प्रोडक्ट को खरीदा है। इसके लिए आपको कंपनी के शहर में जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब जानते हैं कि 2019 के कानून के तहत उपभोक्ताओं की मदद करने के लिए किस प्रकार की प्रणाली बनाई गई है। 2019 के कानून के तहत उपभोक्ताओं की मदद के हेतु एक तीन स्तरीय प्रणाली, जैसे कि त्रिस्तरीय प्रणाली भी कहते हैं, उसको कानून में बताया गया है। पहला है जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, जिसे कि जिला आयोग भी कहते हैं। दूसरा, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग या राज्य आयोग, जिसमें कि जिला आयोग के फैसलों को चुनौती दी जाती है। और तीसरा है राष्ट्रीय आयोग, जिसमें कि राज्य आयोग के फैसले को चुनौती दी जाती है। इस प्रकार से उपभोक्ताओं के द्वारा केस दायर करने के लिए ये त्रिस्तरीय प्रणाली को कानून में बताया गया है। अब जानते हैं कि उपभोक्ता से संबंधित मामले क्या पेशेवर के विरुद्ध भी लगाए जा सकते हैं। उपभोक्ता कानून में मुकदमा किसी भी पेशेवर के विरुद्ध लगाया जा सकता है जिसने आपसे रुपए लेकर आपका कोई काम किया है, जैसे कोई डॉक्टर या चार्टेड अकाउंटेंट आदि। इन पेशेवरों में वकील को लेकर थोड़ा संशय था, क्योंकि वकीलों का पेशा शुद्ध रूप से व्यापारिक नहीं है, इसलिए उन्हें एक विज्ञापन करना भी वर्जित है। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्पष्ट करते हुए साफ कर दिया गया है कि एक वकील के द्वारा भी सेवा में कमी के आधार पर उसके विरुद्ध पक्षकारों द्वारा मुकदमा लगाया जा सकता है। अब जानते हैं सेवा देने वाली कंपनियों के विरुद्ध भी केस लगाया जा सकता है या नहीं। सर्विस क्षेत्र में कार्य करने वाली किसी भी कंपनी के विरुद्ध उपभोक्ता कानून में मुकदमा लगाया जा सकता है, जैसे किसी टेलीकॉम कंपनी या फिर कोई इंश्योरेंस कंपनी। मोटर व्हीकल में एक्सीडेंट होने पर मुकदमा कंज्यूमर फोरम में नहीं सुना जाता, अपितु इसके लिए अलग से ट्रिब्यूनल है। हालांकि वाहन चोरी होने पर कंपनी द्वारा क्लेम नहीं दिए जाने पर मुकदमा कंज्यूमर फोरम में ही लगाया जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस करने वाली कंपनीज के विरुद्ध भी मुकदमा कंज्यूमर फोरम यानी कि जिला आयोग में ही लगाया जाता है। ऐसा मुकदमा तब लगाया जाता है जब हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी अपने ग्राहक को क्लेम देने से इंकार कर देती है। यदि इंकार करने के कारण उचित नहीं है तो मुकदमा फोरम के समक्ष यानी कि आयोग के समक्ष लगाया जा सकता है।
बैंकों के विरुद्ध भी सेवा में कमी के आधार पर मुकदमा लगाया जा सकता है। एक ग्राहक सेवा ले या फिर कोई उत्पाद खरीदे, दोनों ही स्थितियों में उसके द्वारा मुकदमा कंज्यूमर फोरम के समक्ष लगाया जा सकता है। अब जानते हैं कंज्यूमर कोर्ट में जो भी केस फाइल की जाती है उनकी कोर्ट फीस के बारे में। कंज्यूमर फोरम के मुकदमे में एक विशेषता यह है कि यहाँ कोर्ट फीस नाम मात्र की होती है। जैसे 5 लाख रुपए तक के दावे के लिए कोई भी कोर्ट फीस नहीं है, इसके ऊपर के दावे के लिए भी नाम मात्र की कोर्ट फीस होती है। ऐसे प्रावधान का उद्देश्य ग्राहकों पर कोर्ट का भार कम करना है, जिससे उन्हें सरल एवं सस्ता न्याय प्राप्त हो सके। 5 लाख रुपए तक तो शून्य कोर्ट फीस है, उसके बाद 5 लाख से 10 लाख रुपए तक मात्र 200 रुपए की कोर्ट फीस लगती है। इसके बाद 10 लाख से 20 लाख रुपए तक के मामले के लिए 400 रुपए की कोर्ट फीस निर्धारित है। 20 लाख से 50 लाख रुपए तक के मामलों के लिए 1000 रुपए की कोर्ट फीस है तथा 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के मामलों के लिए 2000 रुपए की कोर्ट फीस है। और इसके बाद 1 करोड़ रुपए तक के मामले डिस्ट्रिक्ट आयोग तक ही लगाए जाते हैं। इसके ऊपर के मामले राज्य आयोग के समक्ष जाते हैं। राज्य आयोग एवं राष्ट्रीय आयोग में जो कोर्ट फीस है, अब मैं उनके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। राज्य आयोग में 1 करोड़ रुपए से अधिक और 2 करोड़ रुपए तक 2500 रुपए तक की कोर्ट फीस लगती है। 2 करोड़ रुपए से अधिक और 4 करोड़ रुपए तक 3000 रुपए की कोर्ट फीस, 4 करोड़ रुपए से अधिक और 6 करोड़ रुपए तक 4000 रुपए की कोर्ट फीस, और 6 करोड़ रुपए से अधिक और 8 करोड़ रुपए तक 5000 रुपए की कोर्ट फीस। इसके अलावा 8 करोड़ रुपए से अधिक और 10 करोड़ रुपए तक 6000 रुपए की कोर्ट फीस राज्य आयोग में लगाई जाती है। अब जानते हैं कि राष्ट्रीय आयोग में कोर्ट फीस कितनी लगती है। राज्य आयोग में यदि मामला 10 करोड़ रुपए से अधिक का है तो ऐसी स्थिति में 7500 रुपए यानी कि 7500 रुपए की कोर्ट फीस अदा की जाती है। सिविल कोर्ट से कंज्यूमर कोर्ट थोड़ी अलग होती है। कंज्यूमर फोरम सिविल कोर्ट से अलग होती है। यह जिला न्यायाधीश के अंडर में नहीं आती है एवं इसके पीठासीन अधिकारी को जज या मजिस्ट्रेट भी नहीं कहा जाता है। इसके पीठासीन अधिकारी को अध्यक्ष कहा जाता है। हालांकि उन्हें शक्तियां सभी सिविल कोर्ट वाली ही प्राप्त होती हैं। ऐसे प्रावधान का उद्देश्य सिविल कोर्ट से कंज्यूमर फोरम अलग होने से पक्षकारों को शीघ्र न्याय मिल सके, ऐसा बनाया गया है। तो यह थी महत्वपूर्ण जानकारी कंज्यूमर अदालतों के बारे में कि ये कितने प्रकार की होती हैं, इनमें मामला कैसे दायर किया जाता है, कितने रुपए तक के मामले इन अदालतों में दायर किए जा सकते हैं। तो मिलते हैं कोई नई कानूनी जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।